गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने अभी देखा होगा कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए हुए हैं इंडिया। ओके। और जब ये आए हुए हैं तो यहाँ एक एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है S-500। तो हम ये देखेंगे कि S-500 क्या है और S-400 ने जो कमाल किया था, ओके, ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर इंडिया अब ये प्लान कर रहा है कि भाई अब हमें क्या चाहिए, S-500 चाहिए। तो हम ये पूरा मामला समझेंगे। ओके। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। देखो, सपोज करते हैं कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। ओके। अब यहाँ से अगर कोई एनिमी का कोई सपोज़ फाइटर प्लेन आ रहा है, कोई इनकमिंग कोई मिसाइल आ रहा है, तो अगर अगर सपोज़ करते हैं अगर हम इसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दें, तो डेफ़िनेटली सी बात है कि जो लैंड में है, जो एरिया हमारा है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके। तो भाई ये मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिफेंस सिस्टम है, जिससे जो इनकमिंग जो मिसाइल्स होती हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, जो एनिमी के आ रहे होते हैं, तो इनको काउंटर करता है एयर में ही, ताकि इनका जो अटैक है लैंड तक नहीं हो पाता। ओके। एक तरीके से देखा जाए एयर डिफेंस सिस्टम एक शील्ड मतलब कि तैयार कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडार सिस्टम होता है, कमांड व्हीकल होता है, ठीक है, एक एंगेजमेंट रेडार सिस्टम होता है, एक लॉन्च व्हीकल होता है। हालांकि हर एक एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम बेसिक बता रहे हैं। ओके। तो जो रेडार होता है वो सर्विलेंस करता रहता है, देखता रहता है कोई इनकमिंग एनिमी का कोई मतलब कि ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है। ऐसे फाइटर प्लेन भी हो सकता है, मिसाइल हो सकता है, ड्रोन्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के कितने ड्रोन्स को S-400 ने काउंटर किया था। तो क्या करता है, ये एडार जो रेडार लगा हुआ है ये सर्वेलेंस करता है, और जैसे ही इसको पता चलता है कि कोई ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये कमांड देखता है, लॉन्च व्हीकल से फिर ये मिसाइल यहाँ से फायर होता है, और फाइनली ये एयर पे जाके इसको स्ट्राइक करता है। एज अ रिजल्ट जो डैमेज होता है, होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम। ओके। हम बात कर रहे हैं S-500 की। S-500 का जो दूसरा नाम भी है 55R6M। ओके। ट्रियम फैक्टर एम या प्रोमेटी, ये एक्चुअली एक रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, और मोस्ट एडवांस ये देखा जाए एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। इसको डेवलप किया है एल्माज एंटीनी, रशिया स्टेट ओन कंपनी ने। ओके। और ये रशिया के मतलब वहाँ के सर्विस में 2021 से वहाँ पर मतलब कि अपना काम कर रहा है। ओके। बात आती है S-500 मिसाइल सिस्टम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखो, ये जो S-500 जो मिसाइल सिस्टम है, ये एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कर सकता है जो भी इनकमिंग मिसाइल आ रही है। ठीक है, हाइपरसोनिक जो है उसको भी मिसाइल सिस्टम को ये डिटेक्ट कर सकता है, एंड ऑल्सो इट कैपेबिलिटी टू काउंटर, ओके, it capability to counter the intercept the ballistic missile, hypersonic cruise missile, aircraft, even also the low earth orbit satellite। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके। यानी जो सैटेलाइट्स हैं अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ द 600 किलोमीटर्स, इनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको भी पता होगा कि वॉर के समय, ओके, ये सैटेलाइट जो है बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अगर हम मान के चलते हैं अगर अपनी एनिमी कंट्री का हम ये सैटेलाइट डैमेज कर देते हैं, ओके, तो आप खुद समझो फ्रेंड्स कि जैसे कि जो फाइटर प्लेन्स हो गए, ओके, जो मिसाइल्स हो गए, अब ये काम नहीं करेंगे, इनको सिग्नल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि सिस्टम है ये S-500 का। इवन ऑल्सो सपोज़ कोई एनिमी जो कंट्री अगर सपोज़ हमारे लैंड एरिया पे कोई मतलब कि फ़ोटो लेना चाहती है, या सपोज़ लोकेशन ट्रेस करना चाहती है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर ये सिस्टम इंडिया के पास आ गया। ओके। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये फीचर है, इसके अंदर एबिलिटी है, ओके, टू ट्रैक एंड इंगेज द 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स। ये बहुत बड़ी बात है। ओके। बेटा क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई मतलब कि मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से आ रहा होता है, तो उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। ओके। उसको कंट्रोल करवाना भी
मतलब इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। इवन इट कैन ऑल्सो कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द टारगेट अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ द 180 टू 200 किलोमीटर्स। ओके, यानी कि और आप ये समझो कि ये लैंड है। ओके, तो इतनी दूरी पर जाके ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और इवन द ये इंटरसेप्ट भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसका रिस्पॉन्स जो टाइम है, इट इज़ अ वेरी क्विक इंटरवल ऑफ टाइम। आप सोचो मतलब कि 3 से 4 सेकेंड्स में ये रिस्पॉन्ड करता है। ओके, इवन इट इज़ अ फास्टर देन द S-400। तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ द S-500 मिसाइल सिस्टम। तो अब हम ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो S-400 पहले से ही है। ओके, और इसने बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले करा है ऑपरेशन सिंदूर में। तो हम बात S-500 की क्यों कर रहे हैं? ओके, और हमें ये क्यों चाहिए, क्यों ये मतलब कि रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है। चलो उसको कंपेयर करके अब हम देखते हैं कि S-400 और S-500 में डिफरेंस क्या है। देखो, S-400 जो सिस्टम का जो रेंज है, इट इज़ अप टू द 380 किलोमीटर्स और S-500 का है 600 किलोमीटर्स। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, S-500 जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को भी ये टारगेट कर सकता है। ये फीचर S-400 में नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम जो है S-400 का, डैट इज़ द 10 सेकेंड्स, हालांकि इससे लेस है, लेकिन S-500 का और भी कम है। अब आपको ये लग रहा होगा, अब कोई कुछ ही सेकंड्स की तो बात है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसको समझो कि वॉर के समय, ओके, विद इन द 2-3 सेकंड्स भी ये बहुत मैटर करता है। ओके, तो अब सपोज़ अगर हमारे पास S-500 अगर आ जाएगा, तो फिर हमारे पास एक अपर हैंड आ जाएगा। ओके, एंड अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, तो S-400 का जो रेंज है, डेट इज़ अ 30 to 40 किलोमीटर्स। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, इसका जो रेंज है S-500 का एल्टीट्यूड, इट इज़ द 180 टू 200 किलोमीटर्स। रेडार डिटेक्शन सिस्टम S-400 का भी अच्छा है, लेकिन S-500 का और भी अच्छा है। ये मतलब कि ये अगर कंपेयर करा जाए तो S-500 का सुपीरियर है। अगर हाइपरसोनिक सपोज़ कोई मिसाइल आ रहा है, कोई इनकमिंग कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अभी अभी S-400 नहीं रोक पाएगा, लेकिन यहाँ पर S-500 जो है इसको रोक सकता है। यानी कि जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं या कोई सपोज़ ड्रोन्स हैं, कोई ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है अप टू द रेंज मार्क 5 to 7, तो इन इसको भी S-500 न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। तो इसी बात के लिए फ्रेंड्स, अब आपको पता लग गया होगा क्यों मतलब कि यहाँ पर S-500 जो मिसाइल सिस्टम है, ये मतलब कि न्यूज़ में। अब इंडिया को ये वाला मतलब कि मिसाइल सिस्टम चाहिए। तो रशिया के प्रेसिडेंट साहब तो इंडिया आए हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या मतलब कि इनिशिएटिव लिया जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कब ये सिस्टम हमारे पास आता है, तो ये देखना होगा। अगर ये सिस्टम हमारे पास आ गया, तो आपको तो पता ही होगा हमारे जो 2 नेबर्स हैं, ठीक है? एक तो पाकिस्तान और दूसरा चाइना। तो फिर इनको जो काउंटर करने में फिर इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके? फिर हमारा एक डिफेंस सिस्टम में एक अपर हैंड आ जाएगा। तो देखा जाए तो स्ट्रैटेजिकली भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। होप ये डील सक्सेसफुल होगी। लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्यूचर। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।